ऐसे नहीं तो इतनी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हो? ये अल्लाह का वादा है कि तुम दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दो ना, तुम्हारी बुनियादी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। तो हम तो पैसा छोड़ के लात मार के आए थे, सारी बुनियादी जरूरतें अल्लाह पूरी करने लगा। जब हमें गार्ड की जरूरत नहीं थी तो पुरानी गाड़ी थी हमारे पास, बल्कि पहले तो बाइक थी। जब मेरे बच्चों की तादाद बढ़ गई तो इतने बच्चों को बाइक पे बिठा के कैसे जाऊंगा, अल्लाह ने माली वसाइल बढ़ा दिए, एफएक्स ले ली हमने। जब वो बच्चे खिड़कियों से निकल के गिरने लगे एफएक्स से, जरूरत जैसे जैसे हो रही है अल्लाह पूरी करता जा रहा है। हमें तो उसमें भी कमतरी, एहसास कमतरी नहीं। मैं अपने मामू के घर गया, उन्होंने मुझे बुलाया तो एफएक्स में आ नहीं रहे थे, टैक्सी मंगवाई, टैक्सी में भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अब ज्यादा हो गई, अब थोड़ी बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मैंने दोस्त से बोला, मैंने कहा किस्तों पे अल्लाह ने वसाइल बढ़ा दिए, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, इंडस करोला, इस्तावर ओरा, पठान कहते हैं ना, वो वाली हमने ले ली पुरानी। फिर वो बेच के होते होते फिर हमें गार्ड की जरूरत पड़ी। गार्ड के लिए हमें ढाला चाहिए था। गार्ड को हम कार में कहां बिठाए? अल्लाह ने ढाले का इंतजाम किसी के चंदे से नहीं, मेरी आमदन में अल्लाह ने इजाफा किया। हमने गार्ड, तो हम तो देख रहे हैं कि हमें जो जरूरत होती है अल्लाह क्या कर देता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि मुल्ला बनो, रिस्क की फिक्र छोड़ दो, रिस्क पीछे पीछे भागेगा। इस पे भी लोगों को तकलीफ हो रही है ठीक है ना। अबे ये मौलवी ढालों में घूम रहे हैं, अबे ये मौलवी शादियां कर रहे हैं, अबे ये मौलवी ये कर रहे हैं। तो बन जाओ ना मौलवी। जब मौलवियों के इतने मजे हैं तो तुम आओ मदरसे में, हमारे शागिर्द बनो, हम तुम्हें मौलवी बना के निकालेंगे। आपको पता है कि भाई ये तो क्या हो जाएगा, नहीं एक्चुअली हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आज जो स्कॉलर उठता है मौलवी ऐसे कर रहा है, मौलवी मस्जिदों में पैसे लेके नमाज पढ़ा रहा है। अबे तू इतने पैसे लेके तू पढ़ा दे नमाज, कमबख्त तू 5 टाइम को बेचारा नमाज पढ़ा रहा है, कम नमाज को तो उस इलाके में जिंदा कर लिया ना उसने, इतनी कम तनख्वाह में। उस पर भी एतराज हो रहा है। या तो कोई ऑल्टरनेट दे दो आप बोलो पाकिस्तान में 5 लाख इमाम है, मैं एक ऐसा इदारा बना रहा हूं 5 लाख विदाउट सैलरी के मैं इमाम प्रोवाइड करूंगा। आप तैयार कर लो 5 लाख जो तनख्वाह के बगैर 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ाए, मस्जिद को संभाले। मैं फतवा दूंगा कि मौलवी के लिए तनख्वाह लेना क्या है, नाजायज है। ये सब छोड़ छाड़ के दूसरा काम करें ना। कोई आपके पास ऑल्टरनेट है? 2-4 तो हो सकते हैं। लोग कह सकते हैं हमारी मस्जिद के इमाम तो तनख्वाह नहीं लेते। अबे भाई मस्जिदें लाखों हैं, एक नहीं है। पैकेज जो दिया जाता है ना पूरे दुनिया के लिए दिया जाता है, 2-4 मस्जिदों के लिए नहीं दिया जाता कि हमारे दफ्तर में एक साहब बगैर पैसे लिए नमाज पढ़ा देते हैं। ये आपका एक दफ्तर है या 8-10 ऐसे होंगे। हम बात कर रहे हैं हर महल्ले में लाखों मस्जिदें हैं, उसमें पूरी जिम्मेदारी है। अगर इमाम को नहीं दोगे वो कुछ और करेगा, छोड़ देगा ये काम। फिर वो समझता है कि नहीं समझता? तो इन लोगों की खाली खुली की बातें हैं। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। फेंकते रहो, लोग सुनते रहे, कमेंट्स करते रहे। इसी तरह मौलवी सिस्टम बदल दे, यूं कर दे। अबे सिस्टम बदलने की बात करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। कितने लोग आए हैं सिस्टम बदलने की बातें की हैं, उसके बाद फेल हो गए। वो कोई पैकेज ही नहीं था या गलत पैकेज था, वो खत्म हो गए। फिर कोई नया आता है सिस्टम, ये मौलवी सिस्टम। असल में नारा वो लगाए जाते हैं जिससे लोग इकट्ठे हों। तो ये खुशनुमा नारा, बातें बड़ी बड़ी करो तो लोग आ जाते हैं। बात बड़ी ना करो, पैकेज क्या है आपके पास जो ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहा हो, समझते हो? वो पैकेज पेश करो तो दावे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब आ जाएंगे आपके पास, खुद बहुत आएंगे। फिर कहते हैं पैसे नहीं तो इतनी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हो? ये अल्लाह का वादा है कि तुम दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दो ना, तुम्हारी बुनियादी जरूरतें मैं